दादी चीख रही थी, माँ की आवाज़ आ रही थी, भाई जल रहा था। मैं सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सका। ये दिल दहला देने वाला बयान बिहार के पूर्णिया जिले में हुए नरसंहार से एकमात्र बची सदस्य सोनू का है। बीते रविवार को पूर्णिया के टेट गांव में जो तांडव मचा उसने सबको हिला कर रख दिया। करीब 300 लोगों के बीच 5 लोग जिंदा जल गए। टेटगामा गांव में अंधविश्वास की आग ने 5 जिंदगियों को निगल लिया। डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। गांव से भागकर जान बचाने वाले 17 वर्षीय सोनू ने जो बताया वो रूह कपा देने वाला है। सोनू ने क्या बताया वो तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या स्थिति है अभी तक और क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। अभी गाँव में क्या स्थिति है? सामान्य हो चुका है? गांव में अभी वर्तमान में, क्योंकि गांव वाले लोगों ने ही करा था काफी लोगों ने, तो गांव अभी डेजर्टेड है। काफी लोग उसमें से फरार चल रहे हैं और उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जो है निरंतर चल रही है। वो कितना भयानक मंजर होगा जब किसी की आंख के सामने उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाए। पूर्णिया कांड में जिंदा बचे एकमात्र चश्मदीद सोनू की आंखें अब भी डर से भरी हैं। उसने जो बताया उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। सोनू ने लड़खड़ाती जुबान में बताया, गांव के ही कुछ लोग शाम को हमारे घर आए, पहले गालियां दी, फिर हमला कर दिया। मुझे भी बांधने की कोशिश की लेकिन मैं किसी तरह भाग निकला, खेत में जाकर छिप गया। वहीं से मैंने देखा कि कैसे मेरी दादी, माँ, पापा और भाई को वो घसीटते हुए ले गए और उन्हें जिंदा जला दिया, और मैं कुछ नहीं कर सका। सोनू ने तो अपनी कहानी बता दी। वहीं इस पूरे मामले पर वहां का स्थानीय निवासी क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। हम लोग को सुनने में आया कि न्यूज में देखे कि डाइन बता के पूरा फैमिली को जिंदा जला दिया है। ये रात की घटना है। तो कैसे होता है इस तरह का? क्या पता, ये सब ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है। आदिवासी समाज में ये सब ज्यादा मानते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था, उसके बावजूद भी कैसे इस तरह से घटना को अंजाम दिया? रात में पूरा गांव मिल के दिया होगा। एक आदमी तो दिया नहीं होगा। एक आदमी देता तो गांव वाला उसको बचाता। लगता पूरा गांव वाला शामिल है इसमें। तो गांव का नजारा आप क्या देख रहे हैं? कोई आदमी है या? गांव में तो कोई है ही नहीं, पूरा कांड करके भाग फिरार है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? इंसाफ चाहिए। बिहार में जिस जंगल राज के बारे में हम सिर्फ सुना करते थे, अब वो हमें दिखने भी लगा है। चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटनाएं हो रही है जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। हत्या और लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। बदमाश दिन दहाड़े सड़कों पर खून बहा रहे हैं, गोली मारकर मौत की नींद सुला रहे हैं। मुख्यमंत्री के आवास के पास फायरिंग होती है। मंत्री के घर के गेट पर धाएं धाएं की आवाज सुनाई देती है।
लेकिन बिहार की पुलिस कुंभकर्ण बनी सोती रहती है। वीवीआईपी इलाके का जब ये हाल है तो आम लोगों की बिसात ही क्या। बीते 3 दिनों में पटना में पहले मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, फिर स्कूल संचालक को मौत के घाट उतारा गया और अब पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को अंधविश्वास के चलते जिंदा जला दिया गया। देखना यह होगा कि क्या अब भी पुलिस और सरकार की नींद टूटेगी या इस तरह के कई मंजर अभी भी देखने बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.